नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करें तो विश्व के कई देश आज मौलिक सुख सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वहाँ अच्छी शिक्षा और वाईफाई जैसी समस्याओं को लेकर लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में जो मौलिक सुख सुविधाएं हैं उसके नाम पर वार्ड से लेकर संसद के चुनाव उन्हीं पुराने मुद्दों पर लड़े जाते हैं जिन्हें 75 साल पहले भी देश की आज़ादी के साथ हमने सुना होगा। गरीबी हटाओ का मुद्दा तो आपने खूब सुना होगा। 50 के दशक के पहले संसदीय चुनाव और 2019 के चुनाव में भी आपने सुना होगा कि कांग्रेस की ओर से 72,000 रुपए गरीबों को मुफ्त में देने की बात हुई थी। कुछ ऐसे ही हालात अन्य राजनीतिक दलों के होते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये बदले दौर की बात होने जा रही है। दरअसल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका दावा है कि उनके 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, इनकी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं कुछ नई नजर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देश के बुजुर्गों के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस वक्त जहां देश में करीब 13 करोड़ बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इन बुजुर्गों के लिए 10 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने वाली कि इनके हितों के लिए कैसे बेहतर कार्य किया जाए। फिलहाल 10 राज्यों का चुनाव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बड़ा निर्णय अचानक क्यों लेने जा रही है, मैं इस पर बाद में आऊंगा। पहले उन योजनाओं को सुनिए, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किन 10 बिंदुओं पर क्या संदेश देना चाहती है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों से संपर्क बनाकर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, बुजुर्गों की वित्तीय समस्या और सेहत संबंधी सभी मामलों में मदद करना, सरकारी दफ्तरों में बुजुर्गों के कामों के लिए कार्यकर्ताओं की टीमें बनाना, बुजुर्गों को रोजगार से जोड़ने का मौका भी उपलब्ध कराना, बुजुर्गों को समर्पित रैलियां निकालना, जगह जगह सम्मान समारोह करना, घोषणा पत्र बनाने से पहले बुजुर्गों की राय लेना, बुजुर्गों को पार्टी के विभिन्न संगठनों से जोड़ने की नई पहल करना, बुजुर्गों के लिए विशेष मेंबरशिप ड्राइव चलाना, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बुजुर्गों से संवाद का कार्यक्रम आयोजित करवाना, बुजुर्गों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह और त्योहारों पर विशेष शुभकामना संदेश देना, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए उनसे लगातार संपर्क करना। भाजपा की इन योजनाओं को जानने समझने के बाद दूसरे राजनीतिक दल भी जाहिर तौर पर पशुपेश में पड़ जाएंगे। उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी कि कैसे लोक हितकारी ऐसे मानव सेवी मुद्दों से जुड़ा जाए जिनसे लोगों के दिल में खास जगह बनाई जा सके, जिसका सीधा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। और उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खासकर इस साल जहां हिमाचल और गुजरात में चुनाव है और आने वाले 2023 में भी 9 अन्य राज्यों में चुनाव है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाओं को लागू किया है। उनके विरोधी इस बात के लिए यह तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि दरअसल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने 2014 में मोदी लहर के दौरान जितने बम्पर वोट दिए थे उनसे कहीं कम 2019 में दिए थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा और मुद्दा मानवता से जोड़कर तय किया है, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। दरअसल हमारी सनातन संस्कृति में बुजुर्गों का एक विशेष स्थान है, उनसे आशीर्वाद लेने की परंपरा है। ऐसा करने वाला कोई भी राजनीतिक दल जाहिर तौर पर आम जनता के दिलों में एक विशेष स्थान बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जिन 10 राज्यों में ये योजना लागू करने जा रही है वो राज्य है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। मौजूदा समय में जहां देश की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है, ये वो आबादी है जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है। लगातार अनेक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो रील हो, इंस्टाग्राम हो, बुजुर्गों की सेवा के अनेक फोटो डाले जाते हैं और आपने देखा होगा लोग हजारों नहीं लाखों में ऐसे फोटो पसंद करते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति में सेवा भाव है और बुजुर्गों के प्रति, खासकर ऐसे बुजुर्ग जिन्हें अपनों की जरूरत है, वहां यदि आप उनके साथ खड़े रहते हैं तो जाहिर तौर पर इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। राष्ट्रपोष विभिन्न मंचों से ऐसे मानव सेवी विषयों को मजबूती से उठाता रहेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रपोष को सब्सक्राइब करें और इस खास विषय पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें, ताकि आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।